दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न। इस मूवी में खराबा और वायलेंस दोनों की कोई कमी नहीं है। इस मूवी में हम कुछ आदमखोरों को देखते हैं जिनके चंगुल में फंस जाते हैं कुछ दोस्त, और इसके बाद जो भी कुछ होता है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब सवाल ये है, क्या ये लोग उन आदमखोरों से बच पाएंगे या फिर वो आदमखोर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सैनिटोरियम को देखते हैं जिसमें डिफॉर्म्ड लोगों को रखा गया था, जहां इस सैनिटोरियम की देखभाल करने वाले सिर्फ 3 लोग थे, जिसमें थे डॉक्टर ब्रैडन, डॉक्टर अन और एक सिक्योरिटी गार्ड। डॉक्टर अन हाल ही में यहाँ ज्वाइन हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैडन अन को कोई रिपोर्ट बता रहे थे और तभी एक कैदी डॉक्टर अन के बाल खींचने लगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रैडन उसे बचा लेते हैं। पर उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस कैदी ने डॉक्टर अन के बालों से उनकी पिन निकाल ली थी। फिर डॉक्टर ब्रैडन अन को 3 कैदियों से मिलवाता है। डॉक्टर ब्रैडन कहते हैं कि ये तीनों लोग अस्पताल के सबसे खतरनाक कैदी हैं। ये हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में मिले थे, जिस पर एन कहती है कि लेकिन इनकी उम्र तो काफी कम है, ये लोग तो बच्चे हैं। पर ब्रैडन कहता है कि ये लोग सिर्फ दिखने में छोटे हैं, मगर इन लोगों ने अब तक कई लोगों को खाया है। डॉक्टर ब्रैडन उनमें से एक लड़के को दिखाते हुए कहते हैं कि इसने अपनी खुद की 2 उंगलियां खा ली हैं, इसलिए इसका नाम 3 फिंगर रखा है, और दूसरे लड़के ने अपनी ही आंख निकालकर खा ली, इसलिए इसका नाम 1 आई है। वहीं तीसरे लड़के ने अपने दांतों को दीवार पर रगड़ रगड़ कर घिस दिया है और उसका नाम है सवटूथ। फिर अन कहती है कि लेकिन ये लोग इतना दर्द कैसे सह लेते हैं, जिस पर ब्रैडन कहता है कि इनकी बॉडी किसी मॉन्स्टर की तरह बन चुकी है, इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस ही नहीं होता। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, दूसरे सेल वाला वो आदमी उस हेयर पिन की मदद से लॉक खोलने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता। तभी वो तीनों लड़के उसे देख लेते हैं। वो उस आदमी से वो पिन मांगने लगते हैं, जिस पर वो आदमी वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है, जिसे लेकर वो लोग अपने सेल को खोलने लगते हैं, जहां 3 फिंगर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उस लॉकअप को खोल देता है। लेकिन तभी उनकी आवाज सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, पर जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाता है, तभी वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं, जहां ये लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद ये तीनों सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और उन सारे कैदियों की सेल खोल देते हैं जो वहां पर कैद थे। इसके बाद ये सारे लोग वहां पर तबाही मचा देते हैं। तभी 1 आई अन को पकड़कर वहां लाता है। फिर ये तीनों अन को ऑपरेशन बेड पर बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जहां ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की पावर बढ़ाने लगते हैं, जिससे एन की वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों डॉक्टर ब्रैडन को नुकीली तारों से मशीन पर बांध देते हैं, जहां मशीन के ऑन होते ही डॉक्टर ब्रैडन की बॉडी खींचने लगती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहां उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम 29 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां कुछ दोस्त मिलकर स्नो बाइक से एडवेंचर कर रहे थे। वो लोग आपस में काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी उस ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम लॉरेन था, वो सबसे कहती है कि लेफ्ट वाले रास्ते की तरफ चलो, पर उनमें से काइल नाम का लड़का राइट वाले रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद सारे लोग राइट वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे जाकर ये लोग एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और अब यहाँ अंधेरा भी हो चुका था, जिस पर लॉरेन कहती है कि अगर हम यहीं फंसे रहे तो जरूर ठंड से मर जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं थी, इसलिए ये लोग टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं और एक अच्छी जगह देखकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद सारे लड़के यानी डैनियल, विंसेंट और काइल वहां पर बॉनफायर जलाते हैं। तब जाकर इन लोगों को राहत मिलती है। अब ये लड़के इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। उनके साथ 3 लड़कियां यानी लॉरेन, जेना और केनिया भी चली जाती हैं, लेकिन सैरा, ब्रिजेट और क्लेयर को घूमने का कोई शौक नहीं था। अब ये 6 लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें डॉक्टर ब्रैडन का ऑफिस दिखता है, जिसके अंदर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं। तभी काइल को वहां एक बियर की बोतल मिलती है, जिसे ये लोग मजे से पीने लगते हैं। जिस दौरान डेनियल को एक फाइल मिलती है, जिसे पढ़कर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक सैनिटोरियम है, जहां कुछ खतरनाक डिफॉर्म्ड लोगों को रखा गया था। इसके बाद हम उन तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो किसी डेड बॉडी को घसीटते हुए ला रहे थे। वहीं अब क्लेयर और सारा भी वहां आ जाती हैं और अब सारे लोग मिलकर दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जेना, विंसेंट और केनिया वहां से निकलकर सैनिटोरियम में घूमने लगते हैं।
लेकिन अचानक उनके सामने से एक परछाई गुजरती है जिसे देखने के लिए विंसेंट आगे जाता है। लेकिन काफी समय होने के बाद भी जब विंसेंट बाहर नहीं आता तो केनिया और जेना को उसकी फिक्र होने लगती है। पर तभी अचानक उन्हें विंसेंट की चीख सुनाई देती है जिससे ये दोनों काफी डर जाती हैं। लेकिन बाद में हिम्मत करके दोनों आगे बढ़ने लगती हैं, जहां अंदर जाते ही विंसेंट उन्हें धप्पा कर देता है, यानी वो इनके साथ मजाक कर रहा था, जिस वजह से ये दोनों विंसेंट पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद ये तीनों फिर से ब्रेडन के ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं जहां पर वो दारू पी रहे थे। अब इन्हें बिजली ना होने की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए विंसेंट इलेक्ट्रिकल रूम में जाता है ताकि वो बिजली को चालू कर सके, जहां वो बिजली चालू भी कर देता है, जिससे सारे लोग विंसेंट से काफी खुश हो जाते हैं और सारे मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि वन आई इन्हें छुप कर देख रहा था। इसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए व्हीलचेयर से सिनेमा हॉल में आते हैं, जहां इन्हें एक वीडियो प्लेयर मिलता है जिसे डैनियल मशीन में लगा देता है।